20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। देर रात आग की लपटें इस कदर ऊंची उठ रही थी कि लग रहा था पूरे आसमान पर छा जाएंगी। आग की ये तस्वीरें भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे की है। यहाँ एक गोदाम में शनिवार की देर रात भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में आग लगी है उसमें बड़ी मात्रा में परचून का सामान रखा हुआ था, जो इस अग्निकांड में जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों का कहना है कि आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को जल्द ही दे दी गई थी और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आग की लपटें इस कदर बेकाबू हो रही थी कि उस पर काबू पाना मानो जंग जीतने जैसा हो गया हो। आग की खबर पाकर तहसीलदार अलका श्रीवास्तव के साथ भारी संख्या में पुलिस वाले भी पहुंच गए थे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में नारेबाजी कर रहे ये एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र हैं। इन स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा है इनके एक साथी की मौत की वजह से। बताया जा रहा है कि जेएनवीसी थाना क्षेत्र में शनिवार रात एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र अपने साथी को बस स्टैंड छोड़ने गए थे और वहां से लौटते समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सामने से तेज गति से आ रही कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक पर बैठे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक घायल स्टूडेंट को मृत घोषित कर दिया। इसी के बाद से ये छात्र आरोपी कार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतक के साथियों का कहना है कि कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था और तेज गति से कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अलवर के चौपान की थाना पुलिस ने एटीएम हेराफेरी कर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 24 बैंकों के 84 एटीएम कार्ड जब्त किए। बताया जा रहा है आरोपी गाड़ी किराए पर लेकर उसके साथी बदमाशों के साथ मिलकर दिल्ली, अलवर, जयपुर, भिवाड़ी और गुरुग्राम में एटीएम पर कार्ड की हेराफेरी कर ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि जानकारी के आधार पर आरोपी की गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के डेस्क बोर्ड में 84 एटीएम कार्ड्स मिले, जो कई बैंकों के थे। उसके पास जो फायर आर्म्स मिला उसका भी कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, अवैध था। तो इसके क्रम में चौपान की थाने पे प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें उसके पास में चूंकि एक 315 बोर का कट्टा मिला है, एक कारतूस, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी हरियाणा नंबर की और 24 विभिन्न बैंकों के 84 एटीएम कार्ड मिले हैं। जो बदमाश पकड़ा गया है उसका नाम अंसार सनोब सुलेखा मेव है, 22 साल का है और उटावड़ का रहने वाला है। बारां जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के सिमली फाटक, खैराई, ऊंचावत, आनासागर, बेहटा, बिची, कॉलोनी, ममोनी समेत 2 दर्जन से ज्यादा सहरिया बस्ती और ग्रामीण इलाकों में गर्मी की दस्तक देते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गांव के अंदर हैंडपंप सूख गए हैं। ऐसे में पानी का इंतजाम अब लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पानी की किल्लत के चलते लोगों को अंधेरी रातों में दूर दराज खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी ट्यूबवेल और हैंडपंप है वो प्रशासनिक कर्मचारियों की अनदेखी के चलते शोपीस बने हुए हैं। इसी के चलते गर्मी की शुरुआत होते ही पानी के लिए लोग इधर उधर भटकने लगे हैं। गर्मी और दोपहरी में लोग पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय कर जुगाड़ कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर समेत अनेक जिलों से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें 204 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 45 पुल, 186 पुलिया, 6 फ्लाईओवर्स, 5 चौराहे, 2 आरओबी, 169 अंडरपास, 5 टोल प्लाजा,
43 सर्विस रोड, 11 आराम गृह बनाए गए हैं। इस खंड के लिए कुल 2326 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है और करीब 36,000 पेड़ पौधे काटे गए हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1675 मरीज मिले, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। पिछले 3.5 माह बाद राज्य में 1600 से ज्यादा मरीज एक दिन में आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है, उसे देखकर लग रहा है कि वापस राज्य में दिसंबर 2020 जैसे हालात बन रहे हैं। जयपुर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यहाँ 3.5 महीने बाद 350 के पार मरीज पहुँच गए हैं। दिसंबर में राज्य में हर रोज औसतन 1296 मरीज मिल रहे थे। मौजूदा हालात देखें तो पिछले 7 दिन से हर रोज औसतन 1143 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो पहले ही लगा दिया है। वहीं एक्टिव केस बढ़ने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में बेड भी रिजर्व रखवाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 माह के अंदर रिकवरी रेट भी 3% नीचे आ गई है। फरवरी अंत तक प्रदेश में रिकवरी रेट 98.72% था, जो गिरकर 95.68% पर आ गया है। वहीं एक्टिव केसों का ग्राफ भी 56% की औसत दर से हर सप्ताह ऊपर बढ़ रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक अनुमान में कहा गया, अगर कोरोना का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो मई के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 1.4 करोड़ को पार कर सकती है और इस समय एक्टिव केस करीब 3.2 लाख होंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल के मध्य का वक्त संक्रमण का पीक हो सकता है, जब एक्टिव केस 7.3 लाख तक जा सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक बदतर हालात में मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोरोना नियमों का पालन हो तो इसे रोका जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही है और हर दिन पिछले दिन के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। रही बात टीकाकरण की, तो देश में 3 अप्रैल की शाम तक कोरोना वैक्सीन की कुल 7.44 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। शनिवार को दिन भर में कुल 13 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान रखने वाला रणथंभौर नेशनल पार्क अब न सिर्फ बाघ बल्कि दुर्लभ प्रजाति कहे जाने वाले भालुओं के कारण भी सुर्खियों में है। रणथंभौर में इन दिनों बाघों के साथ ही भालू भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। रणथंभौर में कभी भालुओं की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन अब भालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे लेकर वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर है। रणथंभौर में इन दिनों भालू के दीदार पर्यटकों को अधिक हो रहे हैं। आपको बता दें, पार्क के बाहरी जोन नंबर 6, 8, 9 और 10 में पर्यटकों को बाघों की साइटिंग के साथ साथ भालुओं की साइटिंग भी खूब हो रही है। खास बात ये है कि रणथंभौर में जहां साल 2014 से 15 में भालुओं की संख्या महज 60 से 70 थी, वहीं अब भालुओं की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। 16 दिनों तक चलने वाले राजस्थान के गणगौर पूजा की शुरुआत हो गई है। चौरंडी के दिन शुरू होने वाले इस पर्व में मां पार्वती और भगवान शिव के प्रतीक रूप में ईसर और गवर की पूजा अर्चना घर घर होती है। इस दौरान जगह जगह मेले लगते हैं और पूर्व राज परिवारों की गणगौर सवारी शाही लवाजमी के साथ निकलती है। इस बार गणगौर का व्रत 15 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले महिलाओं ने गणगौर माता यानी माता गौरा की विधि विधान से पूजा की। इसके लिए सुबह ही बगीचों से पानी और दूब लाई जाती है, जिसे राजस्थान में झारी कहते हैं। इसके बाद ईश्वर और गणगौर की खास पूजा होती है। प्रमुख त्योहार है ये, होली के दूसरे दिन से पूजी जाती है। यहाँ औरतें 16 दिन तक धूमधाम से त्योहार को मनाती हैं। रोज सुबह गणगौर पूजती हैं, सुबह दूब लेने जाती हैं और हम सभी इसको मिलजुल के गणगौर की पूजा करते हैं और अपना ड्रेस कोड रखते हैं और खूब धूमधाम से मनाते हैं। मतलब खंडेल वालों का
प्रसिद्ध त्योहार है। वैसे कंवारी लड़कियां शादी करके वो 16 दिन वो आके पैर में गणगौर पूजती है और साथ में महिला भी सब पूजती है। होली के दूसरे दिन से ही गणगौर स्टार्ट हो जाती है, 16 दिन तक कंटिन्यू पूजा होती है। और सब लेडीज़ झाड़ी भर के लाती है अलग अलग जगह से, और बासेड़े के दिन से ही बिंदोरे डालती है और रोज अलग अलग ड्रेस कोड में आती है लेडीज। चलिए अब देखते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। यूपी से बिहार तक कई इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल के आग की चपेट में आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में ये तैयार फसल लपटों की भेंट चढ़ गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आई। वहां बिजली का तार टूटकर गिरने से गेहूं की करीब 75 बीघा पकी फसल जलकर राख हो गई। परेशान किसानों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई आ नहीं रहा, फसल खत्म हो गई। महीनों की मेहनत के मिट्टी में मिलने से किसान भी भड़क गए। उन्होंने वहां पहुंचे अधिकारियों को घेर लिया और मुआवजे की मांग की। अगर हम तो जंगल जाएगा तो भी ना बुलवा लो सब। उत्तराखंड के खटीमा में भी करीब 125 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में खेतों से आग की लपटें उठती नजर आई। जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती 20 परिवारों की महीनों की मेहनत राख हो चुकी थी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के दानापुर से भी सामने आई। वहां भी आग की वजह से 9 किसानों की गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ों में जंगल जल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अब इस आग से खुद को अलग कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गांव के लोग जंगल की आग बुझाने चले आते थे, लेकिन वन विभाग के कड़े नियमों के चलते अब ग्रामीण इस ओर पहल करने से बच रहे हैं। जाते भी हैं तो उसमें पेनाल्टी पड़ रही है, चाहे ढाल लेने जाए, लकड़ी लेने जाए, ये चीजें की प्रॉब्लम हो रही है। इस पर दिलचस्पी हम लोगों का नहीं पड़ता है। लेकिन मन में ये रहता है कि हमारे हक हकूक़ी जब खत्म कर दिए गए हैं तो हम क्यों उसकी ओर अग्रसर हों। तो आज आप देखिए जंगलों को लगाना, वन पौध लगाने में भी उतना इंटरेस्ट अब आम जनता को उतना नहीं है ग्रामीण अंचल में। इधर जिला प्रशासन ग्रामीणों की जंगलों से साझेदारी बढ़ाने की बात कर रहा है और इसके तहत इको टूरिज्म और स्वरोजगार देने की तैयारी कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के वन पंचायतें हैं, पहले फेज में हम उन लोग को इसमें इको टूरिज्म की गतिविधि से जोड़ें। जंगलों के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाने की पहल की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो जंगल भी बचेंगे और ग्रामीण जंगलों से लाभ भी उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार सवार 2 लोग एक टोल कर्मचारी को पीटते दिखे। आरोप है कि टोल मांगने पर इन दोनों लड़कों ने पहले वहां हंगामा किया और फिर टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की। इससे पहले घटना के वीडियो में एक कार में बैठे ये दोनों आरोपी टोल कर्मचारी से बहस करते दिखे, जिसके बाद उन्होंने बिना टोल दिए अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे पर हाथ मारकर रुकने को कहा। इसी बात से खफा होकर ये दोनों लड़के मारपीट के लिए उतर आए। इसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए पहुंचा, मगर शांत होने के बजाय ये दोनों आरोपी उस पुलिस वाले से उलझ गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लोगों ने आमों की चोरी के आरोप में 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोप है कि दोनों बच्चे एक बागीचे में आम तोड़ने के लिए घुसे थे, जिन्हें दोनों आरोपियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर इन बच्चों की डंडे से बुरी तरह पिटाई की। इनका मन यही नहीं भरा, आरोपियों ने दोनों बच्चों के हाथों को रस्सी से बांधकर उन्हें जमीन पर बैठा दिया। बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन इन दोनों आरोपियों का दिल नहीं पसीजा।
हद तो तब हो गई जब एक आरोपी ने एक एक कर दोनों बच्चों के मुंह में जबरदस्ती गोबर ठूस दिया, उन पर पानी फेंका और फिर मारपीट भी शुरू कर दी। बच्चे लगातार उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपियों को उन पर रहम नहीं आया। बच्चों से मारपीट के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार को पीटते दिखे। इस हमले से पहले पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी अचानक हाथों में डंडे लिए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने दुकानदार को घेर कर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए हमले में ये दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इन बदमाशों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। लगातार होते हमलों से घायल दुकानदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। यूपी के फर्रुखाबाद में बाइक पकड़े जाने से गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों की लाठी डंडों से पिटाई की, जिसमें एक दारोगा और 3 सिपाही घायल हो गए हैं। घायल सिपाहियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली मोहम्मदाबाद में दारोगा मोहित मिश्रा, सिपाही रविंद्र यादव, दीपक चौधरी और दिव्यांशु के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बिना नंबर की बाइक से जा रहे 3 युवकों को पुलिस ने रोक लिया और कोई कागजात न होने पर बाइक सीज कर दी। करीब आधे घंटे बाद तीनों युवक करीब 2 दर्जन लोगों के साथ पहुंचे और लाठी डंडों से पुलिस वालों पर अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों ने चेकिंग कर रहे पुलिस वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। इंस्पेक्टर मोहित मिश्रा, रविंदर, दीपांशु और दीपक, जो तीनों आरक्षी हैं, तीनों को चोट लगी है। इसके संबंध में थाना मोहम्मदाबाद पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन सभी की पहचान कर ली गई है। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई है। जल्दी इनको अरेस्ट किया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यूपी में जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, मुर्गे की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। दुकानदार मुर्गे की बड़ी कीमतों से काफी खुश हैं। बर्ड फ्लू की अफवाह से उन्हें जो नुकसान हुआ था, उसे पंचायती चुनाव पूरा कर रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के उम्मीदवार इन दिनों गांव वालों को जमकर चिकन पार्टी दे रहे हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुर्गे की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। किस तरह से चिकन शॉप में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जो मुर्गा फ्लू की अफवाह के समय 150, 120, 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, आज की तारीख में ये 210 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यानी कह सकते हैं कि मुर्गे ने डबल सेंचुरी लगा दी है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुर्गे ने ये डबल सेंचुरी लगाई है, क्योंकि गांव-गांव वोटरों की जमकर खातिरदारी है। 10 दिन पहले जो मुर्गा करीब 120 रुपए किलो तक बिक रहा था, आज उसकी कीमत करीब 240 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। डबल हो गया पहले से। क्या रेट था? अब क्या रेट है? 120 था, अब 240 है। 120 था और अब 240 हो गया है। ये रेट कितने दिनों में बढ़ा है? इस बीच 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बढ़ा है? 10 दिन के अंदर बढ़ा है। पंचायत चुनाव के चलते चिकन सिर्फ दुकानों पर ही नहीं मिल रहा, बल्कि होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। 5 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की जा रही है। आलम ये है कि मुर्गे की डिमांड ज्यादा होने से कभी कभी चिकन की शॉर्टेज हो रही है। काशी की बेटी ने अपने हुनर और हौसले से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। वाराणसी की शुभी ने मेहंदी का कारोबार 7 समंदर पार तक पहुंचाया, साथ ही आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में अहम रोल अदा किया है। कोरोना संकट के बीच देश में आत्मनिर्भर बनने की कवायद परवान चढ़ने लगी है। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की बेटी ने भी अपने हुनर से देश और दुनिया में सकारात्मक संदेश दिया। गंगा किनारे बसे भदैनी में रहने वाली शुभी अपने बागीचे में लगे मेहंदी के पत्तों को 7 समंदर पार पहुंचा चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर चुकी शुभी ने कुछ अलग करने का फैसला किया और मेहंदी का कारोबार शुरू किया। शुभी की मेहंदी के लिए अब अमेरिका समेत कई देशों से ऑर्डर आ रहे हैं। जब मैं पढ़कर यहाँ पे वापस आई, दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई है, तो फिर मुझे आइडिया आया कि जब हमारी जो मेहंदी है जो इतनी ऑर्गेनिक और इतनी अच्छी है, उसको तो वहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं।
तो फिर वहाँ पे उनको हम लोग ने सैंपल भेजा, इसकी विशेषताएं बताई। तो उसके बाद तब से वो उन्होंने, पहले हमने 500 पैकेट का ऑर्डर दिया, इस बार उन्होंने हमें 2000 पैकेट का ऑर्डर दिया था। शुभी के गांव के घर में बगीचे में मेहंदी के पेड़ लगे हैं। वहीं से शुभी को नए बिजनेस का आइडिया आया। शुभी ने बगीचे से पत्ते को तुड़वाकर उसे पिसवाया और मेहंदी का पाउडर बनाने के बाद अपने कुछ विदेशियों को दिखाया जो उन दिनों काशी में घूमने आए थे। इसके बाद से ही शुभी की मेहंदी और मेहनत इतना रंग लाई कि कारोबार जम गया। पंजाब के बरनाला में मोटरसाइकिल के साइलेंसर से शोर मचाने वालों की शामत आ गई, क्योंकि वहां की पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कोई भी कंपनी पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर नहीं बनाती और इसीलिए उसने बाइक में शोर करने वाले साइलेंसर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए हल्ला मचाने वाले ढेरों साइलेंसर नष्ट कर दिए। कुछ पर रोड रोलर चले तो कुछ को हथौड़े से ठिकाने लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद कुछ लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर में छेड़छाड़ करके उन्हें ऐसा बना देते हैं कि उनसे पटाखे या गोली जैसी आवाज आने लगती है। बरनाला में पुलिस वालों ने ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर पकड़ा और उनकी बाइक के साइलेंसर चेक किए। पकड़ में आते ही ऐसे लोगों का न केवल चालान कटा बल्कि वहीं सड़क पर ही साइलेंसर निकाले गए और उन्हें एक लाइन में रखकर रोड रोलर से रौंद दिया गया। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि आगे भी ऐसे लोगों पर सख्ती होती रहेगी। कैंपेन चलते रहेंगे जब तक ये जरा न्यूसेंस हैगी है साडे जिले चों खत्म नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ने अपनी इस मुहिम के तहत करीब 150 साइलेंसर नष्ट कर दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई और भारत का कूटनीतिक दबाव आतंकियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हौसले पस्त कर चुका है। यही वजह है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लॉन्च पैड पर आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। लॉन्च पैड पर कोई भी आतंकी नहीं आना चाहता। सुरक्षा बलों की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। सूत्रों के मुताबिक लॉन्च पैड पर जनवरी-फरवरी के महीने में भारी गिरावट देखी गई। इस साल फरवरी के महीने में खुफिया रिपोर्ट की माने तो 43 आतंकियों के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बने लॉन्च पैड पर देखे जाने की सूचना मिली है। वहीं 108 आतंकी जनवरी के महीने में देखे गए। भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार LOC पर सर्विलांस कर रही है। आतंकी अब उन लॉन्च पैड पर आने से कतरा रहे हैं जहां आकर वो